सब तो पहला थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद कि तुसी इत्थे पहुंचे। बारिश का समय और माफ़ी चाहना कि थोड़ा असी लेट हो गए, 11 बजे का टाइम सीगा। मेरे नाल मेरे सहयोगी और AICC के स्पोक्स परसन दिवाशी जी मध्य प्रदेश तो अज तुहानू कुछ मुद्दों ते चानन पाउण वास्ते और देश के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, चाहे उदयपुर की घटना है, देवाशीष मैं AICC स्पोक्स पर्सन फ्रॉम मध्य प्रदेश उरे ते चानन पाउण वास्ते और किस प्रकार देश नूं जिहड़ियां तोड़न दियां भाजपा द्वारा चलियां जा रही चालां ने और किस तरह भाजपा के साथी जिहड़े है उन्होंने अपने नज़दीकी साथी इन्हां तमाम घटनाक्रम दे विच इनवॉल्व ने, चाहे उदयपुर की घटना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की घटना है, या देश के होर किसी कोने दे विच जो भी घटनाक्रम होए है। और इस तरह अतवादी संगठन के नाल भाजपा की सीधी इनवॉल्वमेंट है और सबूतां के आधार पर, तथ्यां के आधार पर अज देश भर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो रही ने और ऑल इंडिया तो स्पोक्स परसन साडे अलग अलग देश के कोनियां दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं। उहदे बारे तुहानूं डिटेल जिहड़ी घटनाक्रम बारे और तमाम उन्हां गल्लां बारे तुहाडे नाल चर्चा करना है, तुहाडे रूबरू होना है, तुहानूं ब्रीफिंग देने वास्ते आए हुए साडे AICC स्पोक्स परसन। मैं हुण उन्होंने गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात कहें और आपके उसके बाद जो भी सवाल होंगे वो उनका उत्तर देंगे। थैंक यू दिवाशी जी। थैंक यू राजा बरार जी। सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले जो लोग हम संजो आबे जी जिनकी हत्या कर दी गई उनको श्रद्धांजलि, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा में जो लोग बादल फटने की वजह से जिनका दुखद निधन हो गया उन सबको श्रद्धांजलि। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत में सांप्रदायिकता का जो जहर बोला जा रहा है उससे जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के 22 राज्यों में 22 कैपिटल सिटीज़ में ऑर्गेनाइज की गई है AICC के द्वारा और उनमें से चंडीगढ़ पंजाब के लिए पार्टी ने मुझे आपके बीच में बात रखने के लिए भेजा है। मुद्दा ये है कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं अपनी बात करने से पहले कुछ आपको फोटोग्राफ्स में आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये फोटोग्राफ्स तो वैसे देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी है ना सर। तो ये बता दीजिए, एक तो उदयपुर जो घटनाक्रम हुआ उदयपुर, क्या कन्हैया लाल जी की फोटो है, जस्ट ब्रीफ। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जब से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और देश को आज़ाद कराया है, हम लोगों ने कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की। कांग्रेस का हमेशा पक्ष ये रहा है कि आतंकवाद जैसे जटिल मुद्दा है जिसमें शासन को बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई राजनीतिक स्वार्थ के जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसेंशियल काम होता है उसके तहत
हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन लगातार निरंतर जो घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद जिस तरीके के सबूत देश के सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल जायज़ हो गया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ राजस्थान की उदयपुर घटना की तरफ, जहाँ पर कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या कर दी गई। तमाम तरीके की बातें हुई, देश भर में एक माहौल उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके बाद जो फोटोग्राफ्स आए, जो आरोपी है मोहम्मद रियाज अतरी भारतीय जनता पार्टी के घोषित कार्यकर्ता हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ग्रामीणों द्वारा 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। इनमें से जो एक आतंकवादी है तालिब हुसैन शाह, यह वहां जिले के सोशल मीडिया का हेड, आईटी सेल का हेड, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इसने बकायदा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में सदस्यता ली। इनकी जो तस्वीर है, जो आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर से मिला है, उसकी जो तस्वीर है वो देश के गृह मंत्री के साथ भी है। देश के गृह मंत्री के साथ इनकी तस्वीर है। सर नाम क्या है इसका? तालिब, इनका नाम है तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री के साथ में इनका फोटो पाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। इसके साथ साथ एक और तीसरी घटना हमारे सामने आई। अमरावती में जो केमिस्ट उमेश कोले थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनका जो आरोपी निकला इरफान खान वहां के जो सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं हालांकि, नवनीत राणा जी और उनके हस्बैंड, इन दोनों के लिए उनका कार्यकर्ता था और इन दोनों के लिए प्रचार किया 2019 के चुनाव में। ये उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का फोटोग्राफ है। यह वही नवनीत राणा है जिनके बारे में आप सब लोगों ने मीडिया रिपोर्ट में सुना था जब हनुमान चालीसा वाला प्रकरण हुआ था। ये भी भारतीय जनता पार्टी के क्लोज आने का प्रयास कर रही है। जी, नवनीत राणा से जुड़ा हुआ। नवनीत राणा जी ने पहले दिन से ये प्रयास किया जब ये हत्या हुई कि वो किस तरीके से जो विक्टिम की फैमिली है उसके साथ में है। लेकिन जब से ये मुद्दा निकल के आया है कि इरफान खान जो कि अभियुक्त है हत्या का, वह इनका कार्यकर्ता है, उसके बाद से वो ये बयान देती फिर रही है कि कार्यकर्ता चाहे किसी का भी हो, मैं तो नहीं जानती, कार्यकर्ता चाहे किसी का भी हो, उसको सजा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी से संबंधित व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कानून को उसके विरुद्ध जो कानून संबद्ध कार्रवाई वो करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये 3 प्रकरण बताए। पहला उदयपुर की घटना हुई, दूसरा जम्मू कश्मीर से आतंकियों का पकड़ा जाना, तीसरा अमरावती का हत्याकांड। इन तीनों मुद्दों पर जो देश में इस समय आग लगी हुई है और इन तीनों ही इश्यूज में जो अक्यूज्ड है, जिन पे हत्या का आरोप है, उनका कहीं ना कहीं भाजपा से साठगांठ या उनका कार्यकर्ता हो या पाया जाना एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को छद्म राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है, वह अभी तक भी बयानबाजी के दौर से बाहर नहीं आ पाई है। जैसा आपको पता है कि दोनों ही राज्यों में, दोनों ही घटना में, चाहे जम्मू कश्मीर की इश्यू हो चाहे उदयपुर का इश्यू हो, इन दोनों ही मामलों में और तीसरे मामले में भी एनआईए का इन्वॉल्वमेंट है।
कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में इनकी संलिप्तता सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखी है, उसकी एनआईए के द्वारा प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, क्या आपकी इंटेलिजेंस जब भी आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में, और आप उसको अपना पार्टी का पदाधिकारी बना रहे हो, आईटी सेल का हेड बना रहे हो, तो क्या आप उनकी कोई बैकग्राउंड इंक्वायरी नहीं करवाते हो? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि बैकग्राउंड इंक्वायरी नहीं कराने के बावजूद आपके जो लोकल के नेता हैं जो उनको बढ़ा रहे हैं, क्या आपने उनसे कभी जवाब तलब किया? कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि इस मामले में एक गहरी साजिश की बू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में जानबूझकर सांप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वह राजनीतिक मुनाफे के लिए देश में आग घोलने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए और केवल इन 3 मामलों से ये बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए। इसके अलावा पूर्व में भी इस तरह के प्रकरण आए हैं जिसमें यह साबित हुआ है कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है। 2020 जम्मू कश्मीर में आतंकी को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भाजपा के पूर्व नेता सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। तारिक अहमद मीर हिजबुल कमांडर नावेद बाबू को हथियार देने का आरोपी था और इसकी जो संलिप्तता है वह डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ थी। यह बात एनआईए ने भी पुष्टि की है कि यह व्यक्ति जिसका नाम तारिक अहमद था, यह देवेंद्र सिंह का सहयोगी रहा है। देवेंद्र सिंह वही है जो पुलवामा हमले में जिनको बर्खास्त किया गया, बाद में गिरफ्तार किया गया और आज तक भी देश को यह जानकारी नहीं मिली है कि भाई 200 किलो आरडीएक्स आया कहां से। अगर इस बात की जांच हो जाती तो मुझे लगता है देश के सामने जो शहीद सैनिक जो हुए थे उनके परिवारों को और देश की जनता को इसके जवाब मिल पाते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। इसके अलावा वर्ष 2017 में एटीएस ने 11 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन पर यह आरोप था कि यह देश की जासूसी कर रहे हैं। इनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना था। इसके अलावा 2019 में मध्य प्रदेश में ही टेरर फंडिंग के आरोप में बजरंग दल के नेता बलराम सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। वर्ष 2017 में भाजपा नेता निरंजन हुजाई, इनको भी टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने कन्विक्टेड आतंकवादी के साथ भी सांठगांठ करने से भी पीछे नहीं छूटी। मजूर असद के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद फारूक खान सिद्ध आतंकवादी है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए काम करता था। इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाया श्रीनगर से। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि देश के इन हालातों पे देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का अभी तक भी कोई वक्तव्य नहीं आया है। देश के प्रधानमंत्री जो किसी सेलिब्रिटी को उंगली में चोट लग जाए तो उससे दुखी हो जाते हैं, विश्व पटल पे कोई छोटी सी घटना है उस पर दुखी हो जाते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं देश में घटित हो रही हैं जिस पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के अलावा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता व्यक्त कर दी हो, उस मामले पर देश के प्रधानमंत्री का चुप्पी साधे रहना
जबकि इन घटनाओं के बाद वो अनेकों बार रैलियों में उनको देखा गया है। उन्होंने लंबे लंबे भाषण किए। अभी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में वो पहुंचे थे और उन्होंने एक लंबा भाषण दिया। एक भी बार उन्होंने देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील नहीं जारी की है। यह सब बातें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश के जो हालात घटित हो रहे हैं उसमें परोक्ष रूप से और सामने से दोनों तरीके से इन्वॉल्व है। आग लगाने वाले भी ये, आग को भड़काने वाले भी ये और आग पर रोटी सेकने वाले भी ये। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि एक आतंकवादी के साथ उनका फोटो कैसे आ गया। उनको सवाल जवाब करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए अपने उन अधिकारियों के खिलाफ जो अपनी ड्यूटी निभाने में असफल साबित हुए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम प्रश्नों को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की भूमिका आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कन्हैया ने अपनी मौत से पहले ही बयान जारी किया था, वीडियो जारी किया था, उससे हमेशा जताया था कि उसकी हत्या हो सकती है। उसे बेचारे 5-6 दिन दुकान मिली थी, लेकिन जैसे ही आया अपनी दुकान पर उसकी हत्या हो गई। पुलिस उसका समझौता कराती है लेकिन उसकी जान नहीं कर पाई। देखिए, पुलिस के पास ये लोग गए थे और बाद में यह बात पुलिस के सामने आई थी कि दोनों जो पार्टीज है उनके बीच में समझौता हो गया है और अपनी रजामंदी से उन्होंने केस वापस ले लिया था। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना राजस्थान में घटित हुई। उसी पे तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये जो घटना घटित हुई है उसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, ये आपका कार्यकर्ता है, इस पर आपको क्लीन एंड क्लियर आना चाहिए। और एनआईए ने क्या इस जांच को इस जो जांच का उनका दायरा है उसमें इस बात को इंक्लूड किया है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति की हिम्मत जो बढ़ी है वो पॉलिटिकल संरक्षण के कारण बढ़ी हो भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात रही राजस्थान सरकार की बात। राजस्थान सरकार ने 6 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 50 लाख की आर्थिक सहायता कन्हैया लाल जी के परिवार को, इसके साथ 2 सरकारी नौकरी देने का भी काम है। सवाल को उस तरीके से ले नहीं पा रहे क्योंकि आप सिर्फ एक कांग्रेस प्रदेश आका राजस्थान, इनका सवाल सीधा ये था कि जो वहाँ पर एक्शन हुआ वो आपका एक सीधा रिलेशन बना रहे हैं कि आतंकवादियों का बीजेपी का नहीं, उन्होंने, लेकिन क्या उसकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी? क्या सीधा सवाल भैया बिल्कुल आपकी बात जो आपने कहा उन्होंने उनका जवाब दिया आपको। उन्होंने कहा कि जब पुलिस के पास ये बात गई, पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की और पूछताछ चली तो उनका आपस में समझौता हो गया। समझौता होने के बाद उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली गई। बिल्कुल इससे बहुत बड़ा दुखांत हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ, देश की जनता को हुआ। लेकिन हमारा ये कहना है कि देश को चलाने वाले जो हिंदुस्तान सरकार चला रहे हों, जो ये कहते हों, जो बड़ी बड़ी बातें करते हों, उनका खुद का रिश्ता इस फोटोग्राफ में ये बताता है कि जो हत्या करने वाला था उसका सीधा सीधा रिश्ता बीजेपी सरकार के साथ था, उन लोगों के साथ था। उन्होंने पुलवामा की बात कही। आज मेरे को लगता 2.5 साल बीत जाने के बाद अभी तक पता नहीं चला कि पुलवामा क्या हुआ, कौन लाया RDX। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमने इसलिए आज ये कहा है मेरे भाई ने कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाजपा के तमाम वो साथी जिनकी फोटोग्राफ्स देश के, अगर गृह मंत्री के साथ एक टेररिस्ट की फोटो आती है तो मेरे को लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि देश के कुछ वो एजेंसीज, कुछ वो बड़े लोग जो इस देश को चलाते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनाना चाहते हैं कि जो आप हैं, अगर हम नहीं होंगे, ये आप देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, धर्मों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। कभी शमशान घाट की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान की बात करते हैं। इस तरीके का जो माहौल है, जो देश में आज घटनाक्रम घट रहे हैं, इसमें सीधा सीधा जिम्मेदार भाजपा सरकार है और अमित शाह और उनके लोग हैं।
इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उनसे सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि ये फोटोग्राफ्स आपके साथ आई कैसे, ये लोग हैं कौन। और आपने कहा कि उदयपुर की घटना, बिल्कुल हमने तो 6 घंटों में आरोपियों को पकड़ने का काम किया, लेकिन इसके पीछे आपका क्या हाथ है। हम तो इसके भी आगे जाएंगे कि कोई सिटिंग जज के साथ एनआईए की मुकम्मल जांच होनी चाहिए और देश की जनता को पता चले कि देश में इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है। सत्ता सरकार में आने के लिए आज भाजपा इस देश में कुछ भी हालात पैदा कर सकती है। और कोई क्वेश्चन? एनआईए ने 7 लोगों को पकड़ा, पाकिस्तान से बातचीत चल रही थी, 200-300 लोग इसमें लोग पाए। राजस्थान पुलिस क्या बड़ेबंदी में इंटरेस्ट रखती है? प्लीज रिपीट। मेरा कहने का मतलब है कि जो घटना हुई ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 लोगों ने आगे मार दिया, पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, 7 लोगों को एनआईए ने पकड़ा है। तो राजस्थान देखिए, पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं ये पता चल गया एनआईए को। एक सेकेंड एनआईए को ये पता चल गया कि पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ फोटो है, उनके साथ क्या तार है, ये भी तो पता होना चाहिए देश को। मुझे पूर्ण आशा है कि एनआईए देश की सर्वोच्च एजेंसी है, कई विपरीत हालातों में देश को बाहर निकाल के लाए हैं, देश को सुरक्षित रखने में उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए की है कि जांच 300 लोगों 3000 लोगों सब सामने आए, जो नेटवर्क है वो सामने आए, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या योगदान है ये भी तो देश को पता चलना चाहिए। वो लोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच जाएंगे? इसका मतलब ये क्या कि जांच को भी सवाल उठा रहे हैं कि मैं आप ये चीज लेकर आ रहे हैं, प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ संबंधों की प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं, दैट एनआईए की जांच में भी सवाल उठा रहे हैं। मैं पाकिस्तान से लिंक ढूंढ लिया, बीजेपी से ढूंढ रहा। मैं लिंक, हम लोग लिंक नहीं ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये लिंक नहीं ढूंढ रही है, बल्कि ये तो पब्लिक डोमेन में है ये। अब जनता के सामने प्रश्न तो उठता है कि भाई एक घटना हो गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ फोटो आ गया, नेता के साथ फोटो, चले कोइंसिडेंस माना। मैंने आपको कम से कम 7-8 घटनाएं यहाँ पर गिनाई है, विद विजुअल फोटोग्राफ्स आपको दिखाए हैं और फैक्चुअल है। 17 से लेकर 22 तक की घटनाएं मैंने आपको गिनाई है। हर घटना में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट निकल के आया है। क्या किसी भी घटना में एनआईए की जो जांच का दायरा है वो भारतीय जनता पार्टी पे आया है? ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तक कोई जांच आते आते वो रुक जाती है? मैं एनआईए की जांच, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि एनआईए की जांच की एक दिशा ये भी होनी चाहिए कि कहीं इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को कोई पॉलिटिकल संरक्षण तो प्राप्त नहीं था, क्या कोई बाई एंड लार्ज कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? इस पर भी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, आशू बांगड़ की जी गिरफ्तारी है। रात मैं ठीक लगभग 11 बजे पुलिस स्टेशन जाके आया, जिथे कि साढ़े साथियों ने धरना लाया हुआ सी, उन्होंने पत्नी समेत लोग बैठे सन, लेकिन आशू बांगड़ उत्थे मौजूद नहीं सी उस पुलिस स्टेशन जिथे FIR रजिस्टर हुई। एंड आशू बांगड़ के केस में तत्थ पुलिस ने दसे ने कि आशू बांगड़ कोई जाली सर्टिफिकेट बनाते सन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ कि पूरे पंजाब दे विच अज तो पहला इस तरीके नाल कोई FIR नहीं हुई होगी। असी पुलिस नूं पुछया कि 420 67 68 तुसी धारावां दे तहत बिना कंप्लेनेंट तो कोई कंप्लेंट करता शिकायत करता नहीं, कोई शिकायत करता नहीं है, तो आशू बांगड़ जी नूं तुसी गिरफ्तार कर लिया सी। क्या कोई सबूत? कोई सबूत नहीं है। एक लड़का व्यक्ति होर फड़िया गया नाल, जिहड़ा कहंदे है कि कोई वॉइस मैसेज है, कहंदे है ओहदा भी कोई पता नहीं, जिस तरह पहला वो वॉइस मैसेज ₹30 लाख नहीं, 30 लाख का देखो
बिना किसी तथ्यों के आधार पर इस तरह कोई गल कह देनी, मैनू लगता ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ? ਇਹੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ नो एविडेंस तो उन्होंने जमानत होनी है। सो मेरे कहने का मतलब कोई ऐसा एविडेंस कोई सामने नहीं आया और बिना कंप्लेनेंट तो पर्चा दर्ज कर दिता गया। हालांकि 420 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ और सरासर इट्स अ वेंडेटा पॉलिटिक्स। आशू बांगड़ चोणों के समय आम आदमी पार्टी ते नूं छड्ड के और कई आरोप सन जिहड़े उन्होंने लाए सन, वो छड्ड के उन्होंने जिहड़ी जित रही सी पार्टी, कोई वजह होनी है जिस बंदे ने जिस करके उन्होंने टिकट छड्ड के कांग्रेस पार्टी का दामन फड़िया। सो ये सरासर जिवें कि अलका लांबा, बग्गा, कुमार विश्वास, ये सारा जिहड़ा घटनाक्रम है ये जानबूझ के उन्हां लोगों नाल बदला लैण की कोशिश की जा रही है जिन्हां लोगों ने किते ना किते सवाल खड़े किए सन आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल, तुसी देख लो अज 1.25 महीना हो गया सिद्धू मूसेवाले के फादर ने भी कहा कि एक पैरेलल गैंगस्टर की सरकार चल रही है तो अज भी उन्होंने इंसाफ नहीं मिला। और मैं समझदा कि बड़ी दुखद घटना है जिथे तुसी उदयपुर की घटना की गल कर रहे हो, शरेआम इत्थे लोग मार के आके चले जाते हैं थ्रेट होने के बावजूद। हालांकि मेरा ख्याल उदयपुर घटनाक्रम के कोई रॉ इंटैलीजेंसी की रिपोर्ट नहीं सी कि उन्होंने जान नूं खतरा है, उन्होंने आप ये इतला दी सी। इत्थे जान नूं खतरा होने के बावजूद भी गैंगस्टर मार के चले जाते हैं, लेकिन हजे तक पंजाब के अंदरों किसी प्रकार का कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई, कोई भी मुकम्मल जिहड़ा मैं समझदा कि इंसाफ परिवार नूं नहीं दिता गया। सरकार नूं संजीदगी दे नाल इस मुद्दे ते गंभीरता दे नाल विचार करके और मैं समझदा कि आने वाले समय च परिवार नूं इंसाफ देना चाहिए। एक साइड को रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कह रही है अपना विधानसभा के 23 जून उस तो पहला लैटर जारी हो चुकी कि पंजाब में इसको लागू कर रहे हैं कि एक पासे रेजोल्यूशन नौजवानों को उत्साहित किया जाए कि अगली भी पंजाब सरकार वालों यूथ भलाई विभाग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ सो आई एम नॉट अवेयर फ्रॉम द लेटर जो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो, लेकिन नहीं अच्छा मैं इस पे ये कहना चाहूँगा। हालांकि मेरे को इस चिट्ठी के बारे में और जो उन्होंने लिखी है डिपार्टमेंट ने कि अग्निपथ एक अच्छी स्कीम है और नौजवानों को इसमें आगे बढ़ें और इसमें हिस्सा लें, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात की निंदा करता हूँ क्योंकि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हम लोगों ने तमाम सरकार ने रेजोल्यूशन लेकर आए, हालांकि इट्स अ जॉइंट रेजोल्यूशन था। हमारे LOP साहब प्रताप सिंह बाजवा ने ये बात खड़े होकर कही थी, तो सरकार ने ये कहा था कि हम इस स्कीम के खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और खुद मुख्यमंत्री साहब ने और तमाम मंत्रियों ने ये कहा था कि ये स्कीम देश के लिए खतरनाक है, नौजवानों के लिए खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए, ये आर्मी का जो मनोबल है ये तोड़ने की बात है। तो इसके बावजूद भी अगर सरकार पिछले दरवाजे से अगर ये कह रही है कि अग्निपथ तो अच्छी स्कीम है, उत्साहित करिए, आप इसको ज्वाइन करें, तो मैं समझता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिद्ध होता है धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ऊपर से केवल दिखावा करते हैं कि हम लोग इनसे अलग हैं, लेकिन जैसा बीजेपी चाहती है उस प्रकार से ही चलना चाहती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से डर रही है, ये एक लग रहा कि वन साइड तो वो रेजोल्यूशन की बात करती है, अदर साइड की स्टेट को यूथ को
मैं तो कहना ही नहीं चाहता हूं डर रही है, मैं ये कह रहा हूं कि वो बी टीम है। जैसा पहले लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कभी कभी मुख्यमंत्री साहब का यह बयान भी आता है कि भाई हमने उसको 3 बजे पकड़ लिया, कहीं वो बीजेपी में बिना चला जाए। दैट मीन्स बीजेपी कोई बैरिकेडिंग थोड़ी है। तो ये सीधा सीधा अगर ये चिट्ठी जो आपने कहा है, जो आपके पास है, मीडिया में है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रही है, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बी टीम की तरह काम करती है और कहती कुछ है और करती कुछ है। और इसका जवाब लोगों ने अभी संगरूर बाई इलेक्शन में उनको दे भी दिया है। सर, एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जा रहा है जो पंजाब सरकार को और ऑफिसर को एक तरीके से गाइड करेगी, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? और ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उसके चेयरमैन हैं। सो मैं समझदा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जड़ियां गल्लां हुण पंजाब सरकार दे विच हो रही है। तुसी पहला साडे सरकार बनते पंजाब के ऑफिसर साहबाना नूं दिल्ली बुलाया जाता है, पंजाब के लोगों ने इस गल का विरोध किया तो उन्होंने MOU साइन कर लिया, जिहड़ा कि MOU साइन कर नहीं सकते सी। 2 मुख्यमंत्री MOU साइन नहीं कर सकते, गवर्नर की परमिशन तो बिना MOU साइन नहीं हो सकता। और MOU साइन दे विच मुख्यमंत्रियों के साइन नहीं होंगे, आइदर चीफ सैकटरी के साइन होंगे है जां किसी सैकटरी प्रिंसीपल सैकटरी के साइन होंगे है। फिर उहदे विच की इंटरस्ट है वो सारा कुछ वॉच किया जाता है, रखा जाता है। फिर उन्होंने MOU साइन कर लिया, कैबिनेट च नहीं रखे है, सदन हो गया, उहदे विच भी नहीं वो MOU बारे गल की गई। जानी कि फिर MOU ते लोगों ने रौला पाया तो उन्होंने कहा इनू भी सिरे तो खारिज कर दिता गया कि जनता इस गल के विरोध च है। हुण उन्होंने एक हाई पावर कमेटी जिहड़ा नोटिफिकेशन चीफ सैकटरी साहब ने जारी किया है, मैं समझदा कि यह भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। मुख्यमंत्री ते 14 कैबिनेट मंत्री ने, लोगों ने पंजाब का मुख्यमंत्री चुनिया, 92 लोग ने जिहड़े लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उन्हों का दिमाग नहीं काम कर रहा 92 लोगों का जां 14 कैबिनेट के वजीरां का ते मुख्यमंत्री का, ऐसी केड़ा गल आ गई कि तुसी हुण एक हाई पावर कमेटी बनाती। फिर जिहड़े सारे दे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, असीं ये नहीं कहते कि तुसी केजरीवाल साहब की गल ना मनो, असीं ये भी नहीं कहते कि तुसी चड्ढा साहब की गल ना मनो। अज 100 दे 100% जो दिल्ली कह रही है पंजाब के अंदर, पंजाब उस तरह चल रहा है जो दिल्ली कह रही है। मैनू इस गल पर कोई एतराज़ भी नहीं, एतराज़ इस करके नहीं है कि उन्होंने पार्टी के सुप्रीमो है, उन्होंने पार्टी के राज्य सभा है, पहला इंचार्ज होंगे सी। लेकिन ये हाई पावर कमेटी बनाने का मतलब यह है कि किते ना किते CM नूं डाउन दिखाना है। कल नूं सीधे ऑफिसरां नूं असीं सद्दांगे, डायरैक्शन देंगे ताकि पंजाब के लोग सवाल ना कर सकन। कोई एनी टेक्निकल एडवाइजर कोई चाहिए है, CM टेक्निकल एडवाइजर रख सकते हैं, सलाहकार कोई बंदा रख सकते हैं, लेकिन मैनू नहीं लगता कि इस गल की कोई ऐसी जरूरत सी। ये केवल ते केवल दिल्ली वाले आकावां नूं खुश करने वास्ते हाई पावर जिहड़ी ये कमेटी बनाई जा रही है। मैनू नहीं पता इसका चेयरमैन किहनूं बनाया जा रहा है, पर लोग दस रहे हैं कि राघव चड्ढा जी ये चेयरमैन होंगे। इसकी जरूरत नहीं सी। मेरी थोड़े राही मुख्यमंत्री पंजाब को गुजारिश है कि कृपा आपके अधिकारों का तुसी इस्तेमाल करो। तुसी जो दिल्ली के लोग कहते हैं, क्योंकि थोड़ी पार्टी है, थोड़े इंचार्जिज ने, बिल्कुल मनो, लेकिन इस कमेटी बनाने की कोई लोड़ नहीं है। मैं पूर्ण नखेदी करदा और मैं बेनती करांगा मुख्यमंत्री साहब को कि इनू ना बन दिता जाए। लगातार ये कह रहे हैं कि थोड़ी पार्टी के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया, जिसको लेके बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, पूरा जरूर कर सकते हैं कि बहुत सारे साबका मंत्री ने जिन्हें उन्होंने जेल चुके जाना हूँ इसी चीज़ को लेके मोहाली के अंदर एक कार्रवाई हुई है जिसके पार्टी के साबका मंत्री गंभीर सिंह सिद्धू होਰਾਂ ਦੇ इल्जाम लगते रहे कि एक गौशाला है जी बलौनी के अंदर है 10 एकड़ जमीन है, उस इल्जाम लगते रहे कि उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड एक जी सोसाइटी बनी है बाल गौशाला, उन्होंने रजिस्टर्ड उस लीज को रद्द कर दिया गया। तो लगता है कि उसी कार्रवाई के अंदर गलत हो गया। यार मैनू इस बारे कोई जानकारी नहीं है कि कौन
कित्थे गौशाला किने लई है किने नहीं लई। मैं बिल्कुल जिन्ना चिकर तत्थां ते ब्रीफिंग दे विच ना पता होवे उस गल ते टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा। जिथों तक रही किसी ते इल्जामात ने फलां ते ने ये तत्थ जो सामने आउणगे उदों पता लगेगा। किसी ते इल्जामात लाउण दे नाल कोई बंदा क्रिमीनल ते करप्ट नहीं हो जाता। अक्सर ही विरोधी पार्टियां इहो जे किस्से पहला भी पंजाब दे विच बहुत चले ने, फड़ो फड़ाई दे किस्से, पहला फलां नूं फड़ लिया फिर फलां नूं फड़ लिया, अल्टीमेटली उन्हां चों निकलिया कुछ नहीं, समा बर्बाद होया, पैसा खराब होया, रेवन्यू खराब होया। केवल लोगों की जिहड़ी अटेंशन है वो डाइवर्ट करने का मकसद रहिंदा सरकारां दा। किनू फड़ना है किनू नहीं फड़ना, कौन करप्ट है, मैं कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं किसी ते आरोप लावां। अगर कोई किसी दे ऐसी घटनाक्रम सामने आ जाता है तो ये गल सरकार ने तय करने तो बाद सरकार के फड़न नाल कोई बंदा करप्ट नहीं हो जाना। क्योंकि उत्थे सतिंदर जैन फड़िया, दिल्ली के अंदर एक मंत्री फड़िया जाता है, उन्होंने पत्नी को भी ईडी का नोटिस आ जाता है। मैं कहां सतिंदर जैन जिहड़ा करप्ट आदमी है, बिल्कुल नहीं कहांगा। उत्थे केजरीवाल साहब कहते कि बिल्कुल ये साडा ईमानदार व्यक्ति है और इहदे नाल ईडी धक्का ते जास्ती कर रही है, जिहदे कोलों रिकवरी बहुत मिली है। उन्होंने वाइफ को हुण ईडी दे सम्मन आ गए ने। मैं कौन उन्होंने कहने वाला कि वो करप्ट है, लेकिन हाँ आने वाला समा दसेगा। पर मैं यही आम आदमी पार्टी को गल कहना चाहना कि डबल स्टैंडर्ड तुसी गल ना करो। इत्थे अगर कोई व्यक्ति फड़िया जाता है, तुसी जिन्होंने फड़दे हो तो तुसी कहते हो कि ये करप्ट सीगा इस करके असीं फड़िया। अगर दिल्ली के अंदर थोड़ा कोई मंत्री फड़िया जाता है, तुसी कहते हो कि ये धक्का हो रहा है, इनू पद्म विभूषण मिलना चाहिए। सो डबल स्टैंडर्ड गल नहीं होनी चाहिए। जां तुसी कहो कि अगर एजेंसी दिल्ली की कोई काम कर रही है तो वह भी ठीक काम कर रही है, तो पंजाब दी जिहड़ियां एजेंसीज आ वो भी ठीक काम कर रही है, और फिर असी भी थोड़ा साथ देंगे। उत्थे तुसी तुहाडे वाला तो दुध दा तोता हो जाता है, तो जिहड़ा साडे वाला है उहनूं तुसी गुनेगार साबित कर दिंदे हो। गुनेगार अंत विच साबित करना होणगे ऐसे लोग, होणगे माड़े लोग, क्योंकि चोर दे चेहरे ते लिखिया हुंदा कि ये चोर है। किसी दे कहण नाल किसी ने चोर नहीं बन जाना। हर व्यक्ति के चेहरे ते लिखिया कि बंदा किहो जिहा, ते लोकां नूं पंजाब दे लोकां नूं इस गल दा पता हुंदा। सो मेरे कहने का मतलब, मैं बेशक वो बीजेपी चले गए, मैं इस तरह की टिप्पा टिप्पणी और की कागज है की नहीं है, जिन्ना चिकर तुसी ब्रीफ उस केस नहीं जाते उन्ना चिकर मैं इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहता। पर वेंडेटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहो जी डिक्टेटरशिप का राजा वड़ी करता रहेगा। 2 बारी मीटिंग बुलाई, उन्होंने सद्या गया, परसों बुलाई नहीं आए, उन्होंने एक मीटिंग रख ली गई, फिर कल फिर मीटिंग बुलाई गई, टेलीफोन पे उन्होंने कहा कि असीं आवांगे, नहीं आए। पीसीसी प्रधान ने कांग्रेस पार्टी के डिप्टी मेयर ते सीनियर मेयर की ते तमाम एमसी कौंसलर साहबाना की मीटिंग बुलाई सी, जिहदे च काफ़ी कौंसलर साहबान इत्थे आए, शामिल होए, लेकिन डिप्टी मेयर ते सीनियर मेयर ने दियां फोटोआं रिलीज होईयां। बलबीर सिंह सिद्धू जिहड़े कि अजकल बीजेपी दे ने, उन्हां दे घर विच जाके उन्हां नाल खड़े होके मीटिंग के रूप दे विच फोटोआं जिहड़ियां ओह रिलीज़ कीतियां। सो इस तो यह सिद्ध हुंदा है कि वो किते ना किते बीजेपी दे बीजेपी दे जिहड़े लीडर ने अजकल बलबीर सिंह सिद्धू उन्हां दा साथ दे रहे हैं। सो इस करके उन्होंने पार्टी तो बाहरला रास्ता 6 साल लई दिखाया जा रहा है। और मैं इतों होर भी कहांगा, अगर कोई भी व्यक्ति जिहड़ा पार्टी की विचारधारा नाल सहमत नहीं है, जिहड़ा अपनी विचारधारा बनाना चाहता, उहदे वास्ते खाली जगह पई है, वो जा सकता है। चलो अच्छा हुआ उनकी जमानत होगी, अब धीरे धीरे सत्य सामने आएगा। मैं उसके बारे भी आपको कहूँ कि मैं जो कोर्ट में जिन्हें भी इहो जे केसेस चल रहे हैं उहदे ते मैं कोई टिप्पणी करा कोई बहुती चंगी गल नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आपकी जो हत्या हुई, इसमें जो हत्यारा है, कहा जा रहा है कि वो भी जापान में एक अग्निपथ ऐसी योजना है उसके तहत वहाँ सैनिक रहा था, पूर्व सैनिक। इसको जो एजेंसी है उसने इसी अग्निपथ से पैरेलल जोड़ा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कोई बात होती है तो उसको
अपने देश पर सीधे सीधे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें ये सोचना होगा, ये तो एक गंभीर प्रश्न है। और जब से अग्निपथ की स्कीम आई और तो ये तो वाजिब सवाल है कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। जो 75% लोग बाहर कर दिए जाएंगे उनका क्या होगा, क्या वह भी हिंसा के रास्ते पर चल सकते हैं? तो ये तो जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनके सामने सब प्रश्न आते हैं। जब आप कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करते हो तो उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों सामने होते हैं, उस पर उन्होंने नहीं सोचा। तो अब ये तो सरकार के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी अग्निवीर स्कीम का पहले दिन से विरोध कर रही है और हम लोग जब तक स्कीम वापस नहीं जाएगी तब तक विरोध करते रहेंगे।